हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं आसाम शो की, जिसमें पवन और अरुणिता एक साथ नजर आए थे। एंड हाँ, नजर आए थे, मतलब लॉटरी तो इसी बात पे लग गई थी हम सब लोगों की कि ये दोनों लाइव पर थे और दोनों को देखना और सुनना सब मिल रहा था। ऑडियंस के भी रिएक्शंस मिल रहे थे, तो बल्ले बल्ले हो रही थी। अच्छा, स्पीच हुआ ये कि पंडाल में ये सारा आयोजन किया गया था। पंडाल भी अच्छा खासा बड़ा ह्यूज वाला पंडाल था और पंडाल के बाहर बारिश अपना संगीत दे रही थी और पंडाल के अंदर जो थे वो पवन और अरुणिता अपना संगीत दे रहे थे, अपने संगीत के सुर छेड़ रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कि बारिश भी झांक झांक कर देख रही है कि हाँ हाँ अच्छे हैं, तुम गाते रहो, तुम गाते रहो। इट वॉज अ ब्यूटीफुल माहौल, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मुझे वहाँ के मौसम की और जानकारी नहीं मिल पाई है। एनीवेज, अरुणिता, एक तो बहुत लंबा सारा शो था यार, 2 hours प्लस वॉज अ बिग थिंग। अब ऐसे में अरुणिता के अगर सुन तुम साथ हो, एक तारा और रेमनवा, खामोशियाँ, कबीरा कहलना, अलविदा, हमारी अधूरी कहानी, और उसके बाद उन्होंने एक मौसम को छेड़ते हुए गाना गाया। ओके, रिमी झिमी पानिया। मुझे बहुत वर्ड समझ में नहीं आए, लेकिन ये 2 वर्ड्स मुझे समझ में आए। मेरे हिसाब से इट वॉज एसमी सॉन्ग एंड सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बारिश अपनी तरफ से गिर रही है, वो अरुणिता से अपनी आवाज़ में बात कर रही है और अरुणिता अपनी आवाज़ से उस बारिश को छेड़ रही है। वो बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने ऐसा विजुलाइज किया है, हो सकता है कुछ और रहा होगा, बट सुंदर सा माहौल था, गाना भी सुंदर सा था। ओके, उसके बाद बैरिया ये वाला गाना गाया जो शायद पहली बार ही गाया मैं सुन रही थी, ओम देवा। और फिर उसके बाद अरुणिता को वो एक हैट जो होती है, एसमीज हैट, वो पहनाई गई। फिर वो एक गौमछा जो होता है वो पहनाया गया, जो कि एक बहुत सम्मान का प्रतीक होता है। बहुत क्यूट लग रही थी अरुणिता उसमें। और उसके बाद फिर आए पवनदीप। ओके, कैसे हुआ मेरे यारा, देन ही वेंट ऑन कीबोर्ड, प्यार झूठा ही था जताया। इट वॉज अ नाइस। मैं अगेन कुछ एक सॉन्ग्स ऐसे थे जो मैं पहली बार इनकी आवाज़ में सुन रही थी। ऐसा नहीं कि मैं इमेजिन नहीं कर सकती, लेकिन इनकी आवाज़ में सुनना, ऐसे परफॉर्म करते हुए देखने में अलग मज़ा आता है। उसके बाद पता है, प्यार झूठा ही था में ना एको आ रहा था। तो ये जो एको आ रहा था, इसे देखकर मज़ा आ रहा था, इसे सुनकर मतलब मज़ा आ रहा था, उससे भी ज़्यादा महसूस करके मज़ा आ रहा था। मुझे लगता है वो माहौल एकदम मेस्मराइजिंग सा हो गया होगा, सम्मोहक या सम्मोहन शक्ति में जकड़ा हुआ माहौल, ऐसा कुछ कहा जा सकता है। ये बहुत अच्छा लग रहा था ये पूरा गाना। उसके बाद गिटार पे ही केम बैक, रसिया, केसरिया, एंड देन पब्लिक वर ऑल्सो सिंगिंग, दे वर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग, एंड तेरे जैसा यार कहाँ, और फिर पोगोला फागुने। आई मीन एसमीज लोगों को तो कितना प्यार आया होगा, मुझे भी उतना ही प्यार आ गया था। उनसे थोड़ा कम रहा होगा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया, बट I love this song and I was so happy कि पवन sang Assamese song। and पता है क्या होता है, जब आप जिस प्रदेश में जा रहे हैं उस प्रदेश की भाषा में कोई गाना गाते हैं ना, तो लोगों को अच्छा लगता है, कुछ नई आवाज़ सुनना मिलती है अपनी ही भाषा में, तो वो आपको और बढ़कर प्यार देते हैं। तो पवन अरुणिता बहुत प्यार लूट रहे हो यार। एनीवेज, एंड देन हुम करे। आई मीन असम को याद करने के लिए भूपेन हजारिका जी का एक गाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे बहुत अच्छा लगा पवन की इस बात को मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि भूपेन हजारिका जी का गाना गाकर ना लोग आपसे और कनेक्ट हुए हैं, ऐसा मैं महसूस कर सक रही थी। सो वेरी नाइस पवन। उसके बाद मितवा, मैं जहाँ रहूँ, तेरी याद, लुका छुपी, माई तेरी चुनरी, एंड देन ही केम ऑन तबला एंड ही परफॉर्म्ड ऑन अ न्यू सॉन्ग एंड द सॉन्ग वाज कच्चे धागे। एंड इस बीच में तबला भी, वो जो है उनको चांटी, वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है यार, तो फिर उन्होंने दूसरा वाला मंगा लिया था तबला, और अगेन ही कंटिन्यूड विद दिस सॉन्ग। एंड ये वाला सॉन्ग मैंने उनके साथ तबले पर कभी नहीं सुना, तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस रहा। देन केम बैक ऑन गिटार, फिर नादा परिंदे, साडा हक, हवाएं, और फिर तेरी मिट्टी। इसके बाद फिर आया डुएट। डुएट में पहला नशा, साहिबो, तेरी ओर, दोनों को देखकर अच्छा लग रहा था। सर्टनली वो जब जाते जाते थैंक यू अरुणिता जी बोलते हैं तो ऐसा लगता है अच्छा अरुणिता अरुणिता जी बन गई है। तो बट यस, इट्स अ वे ऑफ बीइंग प्रोफेशनल, इट्स अ वे ऑफ परफॉर्मिंग लाइक अ प्रोफेशनल। क्योंकि आप अरुणिता जी या पवनदीप जी ऐसा कुछ बोलते हैं तो आप सामने वाले को संबोधन में ही इज्जत देते हैं, तो आसपास वाले भी आपको उतना ही इज्जत से पेश आते हैं। आई लाइक्ड दिस थिंग।
और फिर हुआ ये कि इनके डुएट्स के बाद खूब लोगों ने बड़ी पेशकश की और कहा कि नहीं नहीं, पवन को और गाना गवाना है, सुनना है। तो पवन ने फिर और 2 सॉन्ग वापस से परफॉर्म किए एंड इट वाज लाइक जो भेजी थी दुआ। और वो आपस में अपनी टीम से भी बोले थे कि भाई दुआ दुआ चला दो, ओके। तो वो कुछ अलग लग रहा था कि अरे दिस इज द वे कोई भी एक सिंगर अपनी टीम के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करता है, तो ऐसे कोऑर्डिनेट करता है। और फिर लास्ट जो उन्होंने गाया अच्छा चलता हूँ दुआ में याद रखना, और फिर वो ऐसा गाते 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 चले गए। सो अच्छा गाते गाते गए, अदरवाइज बाय बाय करते हुए जाते तो लोग स्टेज पे आके उनको अपने घर पर ले जाते हैं और बोलते कोई गाना नहीं होता ऐसा अच्छा चलता हूँ, नो चलता है, नो घर पर जाता हूँ। अब क्या करें, अरुणिता के लिए भी उतना ही प्यार, पवनदीप के लिए उतना पागलपन। सो शो वाज गुड, मज़ेदार था। अरुणिता का एसमी सॉन्ग या पवनदीप का दिल हुम हुम करे या फिर पोगोला फागुने, अ गुड शो। पवन, वी रियली मिस योर शोज। अरुणिता, हम आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मुझे नहीं पता है कि शायद हो सकता है बहुत जेन्युइन रीज़न रह जाता होगा इसलिए आपके लाइव नहीं आ पाते हैं, इतने देखना नहीं मिलते हैं, लेकिन प्लीज़ कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ लाइव सेशंस, क्योंकि मिलना तो कब जब होगा मेरा आपसे जब हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको सुनना और देखना तो मुझे मिल जाता है, मैं इसी में संतुष्ट हो जाती हूँ। लेकिन जो आपके फैंस हैं उनके बारे में सोचिए, उनका दिल रखने के लिए थोड़ा थोड़ा सा सही लाइव आ जाया कीजिए। जय हिंद।